अगर रब की तौहीद नहीं, सब कुछ रायगा है। अब आप कहेंगे, बल्कि आपको एक और बात, कई लोग कहते हैं जी ज्यादा सख्त तौहीद अगर मैं बयान करूं तो लोग जनाजे में नहीं आएंगे, कहेंगे कट्टर किस्म का आदमी, मंदा ही नहीं किसी है, तो लोग कब्र जनाजा छोड़ देंगे। तो फिर ये भी सुन लो जरा, एक वाक़या आपको सुनाता हूं, फिर हदीस सुनाता हूं। गालिबन पिंडी, ये फतेहजंग का एक इलाका है, वहां से कुछ रास्ता जाता है आगे। एक आलिम मुझे मिला, कहने लगा अगर आप प्रोग्राम से वापस आए तो रास्ते में अगर मुझे टाइम दें तो मैं चाय का एक कप आपको पिलाऊं। मैंने कहा पता नहीं मैं रात को कितने बजे वापस होता हूं, ये गारंटी नहीं है। तो वो कहने लगे आ गए तो मुझे खुशी हुई, नहीं तो मैं आपको अपना तारुफ तो करवा दूं। मैंने कहा करवा दो। कहते हैं इस इलाके में अल्लाह की तौहीद सुनाना शुरू की, अपने क्या बेगाने क्या सब छोड़ के चले गए, मैं और बीवी अकेले रहे, बिल्कुल तने तनहा हो। और एक बुढ़िया अम्मा है, मेरी माँ है, सब रिश्ते नाते टूट गए, छोड़ गए। किस पादाश में? रब की तौहीद सुनाई, किसी वली किसी बुजुर्ग की तौहीद नहीं की, सिर्फ यही कहा कि लोगों करने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह। कहते हैं वालिदा फौत हुई, गुस्ल बीवी ने मैंने करवाया। कहते हैं उठा के चारपाई ले जाने वाला कोई नहीं कब्र। कहते हैं खुद गया हूं कब्र खोदी, खोद के आया कब्र, फिर वालदा की चारपाई उठाई। कहते हैं चारपाई कब्र के किनारे रखी, मैं और बीवी अपनी वालदा को हम कब्र में उतार रहे। कहते हैं कोई रास्ते से गुजरा कि कोई बंदा कोई गड़ा खोद रहा है, पता नहीं क्या है। इधर उधर से 2-3 बंदे गुजरे तो उन्होंने मदद की, मुआवनत की मट्टी डालने में। हम उतार चुके, जनाजा हुई, जनाजा मैंने पढ़ाई, 2-3 आदमी नहीं मिले। कहते हैं ये वही जगह है जिस जगह पे आज आपको चाय की दावत पे बुला रहा हूं। इधर अकेले अपने वालिदा को दफनाया। आज इस पूरे इलाके में एक भी बंदा मुशरिक नहीं, सब रब की तौहीद मानने वाले। कुर्बानी देनी पड़ती है। किसी ने खूब कहा कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए, ये मेरी वजह से खफा था। ये नहीं है कि 40,000 का जनाजा हो, 50,000 हो, कोई भी ना आए। और इधर एक बंदा था, इसी जगह बैठे करते थे, हाजी असगर नाम था। पुरानी वीडियो में आपको उनकी आवाज आएगी। उनका एक तकिया कलाम होता था, बिल्कुल जब मैं कुछ बात करता, कुरान की आयत पढ़ता, तो वो बयान के दौरान कहते बिल्कुल। तो 2-3 आदमियों ने उनको मना भी किया, जी आप हमारे पास होते हुए ये लफ्ज दोहरा देते हैं, जी बिल्कुल ये अगाले, तो हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो वो नाराज हो गए। फिर एक दिन आए, कहने लगे अल्लाह की कसम, जब भी जुमे वाले दिन घर से आता हूँ दिल में अहद करता हूँ कि नहीं बोलूंगा। कहते हैं आप फिर तौहीद सुनाते हैं, मुझसे फिर रहा नहीं जाता, मैं फिर तायीद कर देता हूँ। कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बस मैं फिर तायीद कर देता हूँ। तो पता है इन्हीं अंधेरों से अल्लाह ने निकाला। और उनकी जब वफात हुई तो बेटे ने मुझे फोन किया कि आपने जनाजा पढ़ानी है। उन्होंने वसीयत की, और वसीयत में एक जुमला कहा है, कुर्बान जाऊं मैं अक्सर याद करता हूँ। जुमला पता है क्या कहा? कि जब जनाजा हो तो बेशक ऐलान कर दो कि मुशरिक और बिदती मेरा जनाजा ना पढ़े। नहीं चाहिए मुझे ऐसी सफेद। मेरे दोस्तों, अल्लाह के लिए गैरत करने वाले बन जाने चाहिए।
नूह अलैहिस्सलाम 950 सालों में 80 आदमी साथ रखे। क्या उनका दिल नहीं चाहता था कि ये सांझा मनसेरा होवे, सारे मेरे नाल हों, सब मेरे साथ चलें, क्यों तने तनहा रहे? ऐसे भी पैगंबर कयामत के दिन मैदान महशर में आएंगे कि उनका एक भी उम्मती नहीं होगा, एक भी उम्मती नहीं होगा, तने तनहा आएंगे। पूछने वाले पूछेंगे क्यों तनहा आएंगे? फरमाएंगे अल्लाह एक ने भी इनको नहीं माना, जिनकी तरफ भेजा गया इनको एक ने भी नहीं माना। तो हरिपुर वालों बताओ, नाकाम नबी हुए कि वो उम्मती हुए? वो उम्मती नाकाम हुए, नबी फिर भी कामयाब। कुरान मुकद्दस का मसला है, जुड़ जाओ इससे। जिस दिन तौहीद का ये घोंट नीचे उतार दोगे, अल्लाह की कसम तकलीफ में भी लज्जत आएगी, दुख में भी अल्लाह तुम्हें राहत देगा, खलवतों में तुम्हें वो लज्जत अता करेगा जो तुम्हें तख्ते बादशाही पर बैठकर भी लज्जत नहीं मिलेगी। आइए ये आहद कीजिए, ये अज़्म कीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह की तौहीद पे चलेंगे, इसके मुताबिक अकीदा रखेंगे और इसकी दावत देंगे, लोगों को देंगे। ये हमारा काम।